प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी। उन्होंने कहा कि देश का यूथ सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है और योगदान होगा। विकसित भारत में सबसे बड़ी लाभार्थी बनेगी। लाल किले से मोदी ने जेन-ज़ी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान किया। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। राहुल गांधी की नेगेटिव पॉलिटिक्स से लड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दोस्तों और दुश्मनों की पहचान भी बता दी। अब मित्रों से मित्रता और दिमागी नक्सल से दुश्मनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल आज एक शब्द दिया और उन पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से मोदी ने आज माई कार्ड का असली मतलब भी बताया। मोदी ने माई में वाई का मतलब यूथ और एम का मतलब महिला। युवा की तरफ मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को चेतावनी भी दी। मोदी ने कहा महिला आरक्षण समय की मांग है, विपक्ष को इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि विपक्ष जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करने में सहयोग दे और यश प्राप्त करे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में
हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है।